हेलो स्टूडेंट्स, सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 11 क्रांतिकारियों का तपोवन अंडमान निकोबार। प्रस्तुत पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक सृष्टि हिंदी पाठमाला में संकलित है। बहुत कष्ट और दुख झेलने के बाद हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी का रास्ता बहुत कठिन था और सचमुच आज़ादी के वे दीवाने पोर्ट ब्लेयर में बनी उस सेल्यूलर की जेल में जीवन बिताने के लिए तैयार रहे, जो नरक से भी ज़्यादा भयानक थी। आज आज़ादी के बाद हालत बदले और आज वही पोर्ट ब्लेयर से सैलानियों के सैरगाह बन गई। इस पाठ के माध्यम से हम इस द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। अंडमान निकोबार की याद आती ही काल्पनिक का भयानक चित्र हमारी आँख के सामने उभर आता है। आज़ादी से पूर्व आज जन्म कारावास का दंड पाने वाले क्रांतिकारियों को इन उम्र भर उठाना है। आज़ादी से पूर्व आज़ाद कारावास का दंड पाने वाले क्रांतिकारियों को इन द्वीपों में रखा जाता था। उन्हें यह भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती थी। भारत माँ के न जाने कितने सुपूतों को यहाँ अपने प्राणों का विसर्जन करना पड़ा है, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। ये द्वीप अपनी प्रकृति सौंदर्य के कारण अल सैलानी के आकर्षण का केंद्र बन रहा है और बड़ी तेजी से इनका विकास हो रहा है। कहते हैं बहुत समय पूर्व तमिलनाडु के राजा राजनचेल में इन द्वीपों को जीतकर दक्षिण पूर्व रशिया की राजनीतिक सीमा में मिला दिया था। उस समय यहाँ रहने वाले आदिवासी छापा मारकर जहाज़ों को लूट लिया करते थे। तंजौर के एक शिलालेख में यहाँ के आदिवासियों को नरभक्षी बताया गया है। इसीलिए इस द्वीप का नाम थीमे दीबू अर्थ शत्रु द्वीप रख दिया गया था। किसी समय ये द्वीप मलय देश के समुद्री डाकुओं का अड्डा भी था। वे डाकू यहाँ के निवासियों को दास बनाकर दूर से देशों में बेच करते थे। फिर अनेक शताब्दी के बीत गई। इन द्वीपों को कहना अंधकार में गर्त में छिपी रही। सन 1779 में अकीबाल ब्लेयर नाम का एक अंग्रेज ने इन्हें फिर से खोज निकाला। इसी खोज के नाम पर प्रमुख बंदरगाह का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों का अंग्रेजों ने यहाँ आजीवन कारावास का दंड देकर भेजना शुरू किया। आज भी सेल्यूलर जेल की इमारत समुद्र तट पर रखी है। अब तो वहाँ पर शिक्षा का प्रबंध भी हो गया है। चारों ओर हरियाली और सघन वनों से आच्छादित यह प्रदेश पर्यटकों का मन मोह लेता है। यहाँ सभी जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे आज़ादी की महत्व का समझना चाहिए।